हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैच फाइट्स यूनिट 2 यानी कि सेकंड चैप्टर कर लेते हैं। चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। अपन लोगों ने ये जो सारे के सारे ये वाले नोट्स नहीं, ये जो है ना, ये वाले नोट्स और ये जो टेबल है, ये सारी की सारी चैट जीपीटी प्लस के थ्रू अपने जनरेटेड है। तो हर के अंदर न्यूमोनिक्स है, ट्रिक्स है, तो उस वजह से अपन लोग देख सकते हैं। बाकी अपन लोग देख लेते हैं एक बार इस वाले। बाकी मैंने सारे चैप्टर करवा दी फिजिकल के, आप सारे को गो थ्रू कर सकते हैं। लास्ट के जो 3 मिनट है उसके अंदर यूएसपी है चैप्टर की। यूएसपी मतलब क्या हो जाता है, सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है सबको पूरी वीडियो का रिकैप है, मतलब एक तरीके से जो 20-25 मिनट पढ़ाता हूँ उसका लास्ट में 3 मिनट के अंदर रिकैप हो जाता है। ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंदर देख लेते हैं स्पोर्ट्स क्या हो जाता है। गुड हो जाते हैं चिल्ड्रंस के लिए, चिल्ड्रन एंजॉय करते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ को, उनके अंदर पार्ट लेके, जैसे स्पोर्ट्स और गेम्स हो गए। इनफैक्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है चिल्ड्रन के लिए, चिल्ड्रंस के मोटर डेवलपमेंट के लिए, should be according to their requirement. In fact, the most important thing that the children's motor development thing is that children's motor development should be according to their requirement. ठीक है, एक्सरसाइज गाइडलाइंस ऑफ डब्ल्यू क्या कहती है। ठीक है, ये क्या कहती है डब्ल्यू की एक्सरसाइज गाइडलाइंस हैज़ पब्लिश्ड एक्सरसाइज गाइडलाइंस फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स, जो कि डिज़ाइन की गई है अपने हेल्थ को प्रमोट करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए क्रोनिक डिजीज़ को, जैसे कि ओबेसिटी हो गया, डायबिटीज़ हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गया। ये जो एक्सरसाइज गाइडलाइंस है फॉर डिफरेंट ग्रुप एज रिकमेंडेड बाय डब्ल्यू ये है कि भाई 5 साल से ज़्यादा 5 ईयर्स ऑफ एज, फॉर 5 ईयर्स ऑफ एज, 5 से लेकर 17 साल के बच्चों के लिए, 5 से लेकर 17 साल के बच्चों के लिए, 18 से लेकर 64 ईयर्स वालों के लिए और 65 प्लस वाले लोगों के लिए। इन सारे लोगों के लिए क्या हो जाती है, सबसे पहले तो मैं आपको एक बड़ी सी सही सी चीज़ बताता हूँ। इन स्टेजेस ऑफ लाइफ इन्फेंट जो जाते हैं उनको 0 से लेकर 1, एक साल का बच्चा होता है ना उसको इन्फेंट बोल देते हैं। 2 से लेकर 4 वालों को टॉडलर बोल देते हैं। 5 से लेकर 12 वालों को चाइल्ड बोल देते हैं। 13 से लेकर 19 वालों को टीन बोल देते हैं। 20 से लेकर 13 वालों को एडल्ट बोल देते हैं। 60 प्लस वाले को सीनियर बोल देते हैं। सबसे पहले अपन जो सारे लोग हैं वो अपन लोग अभी टीन वाले के अंदर है, क्योंकि 19, 18 ऐसे आता है ना, इसलिए। Got it, buddy? Now let's see children and adolescents. Children and adolescents should engage in at least 60 minutes of moderate to vigorous intensity physical activity daily. ये लोग 60 मिनट की मिनिमम एक्टिविटी करनी चाहिए, जो कि इंक्लूड करती है रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, प्लेइंग स्पोर्ट्स या फिर डांसिंग, कुछ भी। मसल स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज शुड ऑल्सो बी परफॉर्म्ड एटलीस्ट 3 times a week, such as पुशअप, स्क्वाट्स एंड लंजेस। एडल्ट की बात करें 18 से लेकर 64 ईयर्स वालों की, एडल्ट को 15 से लेकर 150 से लेकर 300 मिनट तक मिनिमम मॉडरेट इंटेंसिटी की एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। 75 से लेकर 150 मिनट्स ऑफ विगरस इंटेंसिटी एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए हर हफ्ते। ठीक है, और ये इंक्लूड कर सकती है एक्टिविटीज़ ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, डांसिंग। मसल स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज़ को भी इसमें ऐड करना चाहिए एटलीस्ट 2 दिन के लिए और लिफ्ट करनी चाहिए वेट्स को, डूइंग पुशअप्स या फिर सिटअप्स। ओल्डर एडल्ट्स के लिए क्या हो जाती है 150 से लेके 300 मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी, 75 से लेके ये विगरस इंटेंसिटी एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी पर वीक डिपेंडिंग ऑन देयर एबिलिटी। इसके अंदर वॉकिंग, डांसिंग, गार्डनिंग, साइकिलिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड करी जाती है। बैलेंस एक्सरसाइजेज शुड बी परफॉर्म्ड एटलीस्ट 3 days अ वीक टू प्रिवेंट फॉल्स। मतलब 7 दिन के अंदर से क्या करो, मिनिमम 3 दिन करो। इसके अंदर क्या करो, 7 दिन के अंदर से मसल स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटी शुड ऑल्सो भी परफॉर्म एटलीस्ट 2 days अ वीक, सच एज लिफ्टिंग वेज। और ये तो इसके अंदर 2 दिन तो मसल स्ट्रेंथनिंग करो, बाकी 5 दिन वॉकिंग शॉकिंग करो, ये सारी चीज़ें करो। ठीक है, अब देख लेते हैं कि भैया पोस्चर का क्या हो जाता है, पोस्चर का क्या रोल हो जाता है इस दुनिया में। पोस्चर क्या हो जाता है, पोस्चर एक ऐसी पोजीशन हो जाती है किसी पर्सन की जो होल्ड करती है किसी भी बॉडी को स्टैंडिंग, सिटिंग या फिर लाइंग डाउन पोजीशन के अंदर। इट इज़ द बॉडीज अलाइनमेंट व्हेन सिटिंग, स्टैंडिंग या फिर परफॉर्मिंग एनी अदर एक्टिविटी। कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ क्या हो जाती है भाई, स्पाइनल कर्वेचर। जब ऐसे आप कुर्सी पे अगर 8-9 घंटे बैठे रहते हो तो आप लोगों को क्या तकलीफ हो सकती है। सबसे पहले तो स्पाइनल कर्वेचर है, किसी को किफोसिस हो सकता है, लॉर्डोसिस हो सकता है, स्कोलियोसिस हो सकता है। तो किफोसिस के अंदर क्या हो जाता है, इट इज़ यूजुअली रिलेटेड टू एबनॉर्मेलिटी कर्व स्पाइन, इट्स मोस्ट कॉमन इन ओल्डर वुमेन। ये जो हो जाता है वो बूढ़ी औरतों के अंदर ज़्यादा दिखा जाता है किफोसिस जो हो जाता है। इसके कॉजेज़ क्या हो जाते हैं, माल न्यूट्रिशन की वजह से, हैवी लोड की वजह से, वीक मसल की वजह से। इसके लिए रेमेडीज़ क्या है, यूज़ पिलो अंडर द बैक वाइल स्लीपिंग, परफॉर्म धनुरासन। ठीक है, धनुरासन को इस्तेमाल करें और पिलो लगा दे अपनी बैक के अंदर, यानी कि यहाँ पे क्या करे, पिलो लगा दे। लॉर्डोसिस के अंदर देख लेते हैं, ये एक्चुअली क्या हो जाता है, इन्वर्ट कर देता है। ये तो क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, ये क्या कर रहा है, अपनी इन्वर्ट कर रहा है, मतलब एकदम ऐसे तगड़ा सा, जैसे नूरा फतेह ऐसे हो रखा है। इट इज़ एक्चुअली द इनवर्ड कर्वेचर ऑफ द स्पाइन इंक्रीजेज फॉरवर्ड कर्वेचर इन द लंबर रीजन। कॉजेज क्या हो जाता है, ड्यू टू इम्प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ मसल ओबेसिटी। रेमेडीज क्या होती है, परफॉर्म करो हलासन। पर उसके लिए तो सिटअप भी काम नहीं करेगा ना। स्कोलियोसिस की बात करें, स्कोलियोसिस क्या हो जाता है, लिटरल डायरेक्शन डिफॉर्मिटीज अलॉन्ग साइड वे कर्वेचर। मतलब ये थोड़ा सा जैसे इधर की तरफ खिसक जाता है, ऐसे कुछ जैसे ये जो है ना, ये इधर की तरफ खिसक जाता है पूरा का पूरा। ये स्पाइन एकदम सीधी होनी चाहिए, लेकिन ये क्या हो जाती है, थोड़ी सी इधर हो जाती है। कॉजेज ड्यू टू अंडर डेवलप्ड लेग्स या फिर पैरालिसिस की वजह से ये हरकतें हो जाती है। बेंडिंग एक्सरसाइज शुड बी डन स्विम भाई यूजिंग बीस्ट स्ट्रोक टेक्निक्स।
स्विम बाई यूजिंग बी स्ट्रोक टेक्निक्स, ठीक है। राउंड शोल्डर भी हो जाता है किसी किसी लोगों का, ये जैसे ये देखो इसके अंदर क्या हुआ है, इसका राउंड राउंड शोल्डर हो गया है, ठीक है। राउंड शोल्डर मतलब कि यहाँ से ऐसे राउंड हो रखा है, यहाँ पे क्या हुआ है इसके अंदर एकदम, यहाँ पे इसका सीधा हो गया शोल्डर, ठीक है। ये देखो ये हो गया पूरा का पूरा सीधा शोल्डर है ये वाला, और यहाँ पे क्या हुआ, ये चीज़ आपको एकदम राउंड जाती हुई दिखेगी, ठीक है। इट इज़ अ पोस्चुरल डिफॉर्मिटी, द शोल्डर बिकम्स राउंड एंड समटाइम दे सीम टू बी बेंड फॉरवर्ड। कॉजेज क्या हो जाते हैं इसके, ड्यू टू हेरिडिटी, बिकॉज ऑफ टाइट क्लोथ्स की वजह से भी हो जाती है ये, कि आप एकदम किसी को इंप्रेस करने के लिए टाइट क्लोथ्स पहन के जाओगे, सोचोगे कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन नहीं भाई आपको राउंड शोल्डर की तकलीफ हो जाएगी। इसकी रेमेडीज़ क्या है, चक्रासन करो, धनुरासन करो, इन तीनों में क्या आ जाएगा, धनुरासन करते रहो और मौज काटो। बो लेग्स में क्या हो जाता है, बो लेग्स के अंदर भाई नॉर्मल लेग्स तो हो जाते हैं अपने सीधे इस तरह के, बो लेग्स के अंदर क्या होता है, इस तरह के लेग्स हो जाते हैं एकदम ऐसे भैंस की तरह। इट क्या है, इट अपोजिट टू नॉक नी पोजीशन इफ देयर इज वाइड गैप बिटवीन द नी व्हेन स्टैंडिंग विद फीट टुगेदर द इंडिविजुअल हैज बो लेग। अगर बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है नी के बीच में तो क्या हो जाता है, बो लेग हो जाता है उस बंदे को। डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम की वजह से हो जाता है। फॉस्फोरस एंड बोन रेमेडीज़, रेमेडीज़ क्या है, जिसकी विटामिन डी को यूज़ करना चाहिए, बैलेंस डाइट यूज़ करना चाहिए। नॉकनी के बारे में बात करें तो ये जो ऐसे नॉकनी के अंदर क्या होता है अंदर, यानी कि मतलब मेजर पोस्चुरल डिफॉर्मिटीज इन विच बोथ द नीज नॉक और टच ईच अदर वाइल नॉर्मल स्टैंडिंग। लैक ऑफ बैलेंस डाइट की वजह से हो जाता है कि स्पेशली विटामिन डी या फिर कैल्शियम की कमी की वजह से, फॉस्फोरस की कमी की वजह से ये चीज़ हो जाती है। रेमेडीज़ क्या हो जाती है, परफॉर्म करो पद्मासन को, गोमुखासन को। फ्लैट फुट क्या हो जाता है, फ्लैट फुट के अंदर क्या हो जाता है भैया, सबके अंदर क्या हो जाती है, यहाँ पे एक बड़ा सा नॉर्मल वाले के अंदर क्या हो जाता है कि यहाँ पे एक है ना मसल की पैडिंग होती है तगड़ी तरीके से। कुछ कुछ लोगों की क्या है जिसकी पैडिंग हट जाती है ना, तो ये किस वजह से, टाइट जूते पहनने से या फिर छोटे नंबर के जूते पहनने से, इन सारी चीज़ों से फ्लैट फुट की बीमारी हो जाती है। फ्लैट फुट इज़ अ कंडीशन दैट अफेक्ट्स द फीट causing them to become flat and painful. Children with flat feet experience pain when they run struggle to stand and walk. कॉजेज़ क्या होते हैं इसके, जेनेटिक्स, एज, ओबेसिटी, डायबिटीज़ अंडर, या फिर सर्टेन मेडिकल कंडीशंस भी होती है। बात कर लेते हैं जो अपनी आई जनरेटेड नोट से एकदम सेक्सी से, उनके बारे में क्या हो जाएगा, टॉपिक्स देख लेते हैं। वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंक्रीजिंग ट्रेंड इन वुमेन्स पार्टिसिपेशन, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है ट्रेंड वुमेन्स पार्टिसिपेशन का। लेडीज़ के खेल में भी बढ़ाओ, लेडीज़ को खेल में भी बढ़ाओ, गर्ल्स रॉक, अच्छा ऐसा कुछ तो है ये। स्पेशल कंसिडरेशंस क्या हो जाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल अफेक्ट करती है परफॉर्मेंस को। मेनार्क क्या कर देता है, फर्स्ट पीरियड कैन अफेक्ट ट्रेनिंग शेड्यूल, पहली बार ये महीने का चक्कर, गेम का तिक्कर, पहली बार का गिफ्ट, प्रैक्टिस पे वार, पता नहीं भाई क्या ही लिखा है इसने। फीमेल एथलीट ट्राइड के अंदर क्या हो जाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिसऑर्डर ईटिंग, ये क्या है, अमीनोरिया या फिर ऑस्टियोपोरोसिस, खाओ पियो नाचो फिर दुख को मनाओ, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ डिसऑर्डर ईटिंग, भाई हर कुछ ही मत खाओ, ओवर ईटिंग मत करो। अमोनिया या फिर ऑस्टियोपोरोसिस, खाओ पियो नाचो और फिर दुख मनाओ। ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर क्या हो जाता है, डिक्रीज बोन डेंसिटी हो जाती है, कॉमन हो जाता है बहुत सारे फीमेल एथलीटीज़ के अंदर ड्यू टू अमोनिया और पुअर न्यूट्रिशन की वजह से। कमज़ोर हड्डी, फिटनेस की गड़बड़, ये भाई फीमेल जो एथलीट्स हैं उनको कमज़ोर हड्डी बोल रहा है तो चैट जीपीटी है ये, चैट जीपीटी। अमीनोरिया है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, अमीनोरिया के अंदर क्या हो जाता है कि अपने पीरियड्स आते ही नहीं है, और लिंक्ड टू इंटेंस ट्रेनिंग एंड लो बॉडी फैट, इंटेंस ट्रेनिंग और लो बॉडी फैट की वजह से, बैंड पीरियड्स और अपने स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस की डेर। अपने क्या है, ईटिंग डिसऑर्डर किस वजह से हो जाते हैं, कॉमन इन स्पोर्ट्स विथ वेट रिक्वायरमेंट्स लाइक जिमनास्टिक्स और फिगर स्केटिंग, कैन लीड टू सीरियस हेल्थ इश्यूज इफ अनचेक्ड। खाना छोड़ो, पोडियम पे जोड़ो, पोडियम पे झाड़ो, ना खाओगे तो डॉक्टर की याद आएगी, ऐसा कुछ बता रखा है इसने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इस चैप्टर के, सबसे पहले तो करो, क्रिएट करते हो अपॉर्चुनिटी, अवेयरनेस एंड एडवोकेसी, रोल मॉडल्स, ई से क्या हो जाएगा अपने एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट सपोर्ट सिस्टम। चिल्ड्रन एंड वुमेन को स्पोर्ट्स के अंदर लाने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, अब ये अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है, अवेयरनेस और एडवोकेसी क्रिएट कर देता है, रोल मॉडल्स बना देता है, जो वुमेन है अगर अच्छा करेगी तो रोल मॉडल बन जाएगी, सानिया मिर्जा हो गई। और एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट, एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट मतलब एडुकेट करती है, एम्पावर करती है वुमेन्स को, सपोर्ट सिस्टम बन जाता है ये सब कुछ। एंश्योर दैट देयर आर एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बोथ चिल्ड्रन एंड वुमेन टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स, दिस इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग एक्सेस टू फैसिलिटीज, इक्विपमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। Awareness and advocacy, raise awareness about the importance of sports for children and women, advocate for equal opportunities and representation in sports at all levels. रोल मॉडल्स क्या होता है, हाईलाइट कर दो अचीवमेंट को फीमेल एथलीट्स के और सक्सेसफुल चाइल्ड एथलीट्स के, ताकि वो रोल मॉडल बन जाए, और इनकरेज करो चाइल्ड और वुमेन को कि भैया स्पोर्ट्स में जाओ, देश का नाम रोशन करो, IAS वाईएस बनो। एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट की बात करें तो प्रोवाइड एजुकेशन अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ स्पोर्ट्स फॉर फिजिकल, मतलब भाई उनको बताओ तो सही कि ऐसा ऐसा कुछ होता है स्पोर्ट्स, या फिर ऐसे मेंटल हेल्थ की, मतलब उनको चीज़ें तो बताओ कम से कम कि ये होती है, करना नहीं करना उन पर डिपेंड करता है। जस्ट यू हैव टू एडुकेट द पर्सन दैट दीज ऑल आर थिंग्स दैट आर एग्जिस्टिंग इन द सोसाइटी विच यू कैन डू और विच यू कांट डू। एम्पावर करो चिल्ड्रंस को, वुमेन्स को, स्पोर्ट्स के थ्रू बिल्ड कॉन्फिडेंस करो, उनका लीडरशिप स्किल्स बढ़ाओ, उनकी रेसिलियंस करो उनके ऊपर।
सपोर्ट सिस्टम बनो उनके, इस्टेब्लिश सपोर्ट सिस्टम सच एज कोचिंग, मेंटरशिप एंड पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट टू फैसिलिटेट द अपने पार्टिसिपेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। उनको चैरिश करो हर छोटी छोटी बातों के ऊपर। क्या करो, अगर कोई अच्छा लगे तो मतलब प्रेज भी करो। बात हुआ है, ये वाला चैप्टर भी हो चुका कंप्लीट। इसके अंदर आई डोंट थिंक सो कि मेरे को कुछ बताने की ज़रूरत है। दिस चैप्टर इज़ टू स्मॉल टू टेल समथिंग। This is it about this chapter. You just have to remember all these things. Cares, which is what cares about, create opportunity, awareness and advocacy, role model, education and empowerment, support system. This is it. ठीक है, बाय। कमेंट कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना।